अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, यूएसएसआर ने साम्यवाद को त्याग करके पूंजीवाद अपना लिया, आज क्या अमेरिका पूरी तरह पूंजीवादी है? जी नहीं, वो भी अब इंडिया की तरह ही काम करता है, बोलता पूंजीवादी अपने आप को, लेकिन वो भी अब जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए खुद से काम करता है। अब कोई प्रॉपर तरीके का पूंजीवादी नहीं बचा, ठीक है, ना ही प्रॉपर तरीके का कोई साम्यवादी बचा। लेकिन चाइना अपने साम्यवाद को दृढ़ता से पकड़ा हुआ था। फिर आप पूछेंगे कि अगर ऐसा था तो फिर चाइना ने ग्रो कैसे किया? बड़ा सवाल है ना, जब साम्यवाद चाइना के अंदर ही आ गया, और चाइना अपने आप को तो बोलता ही है कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ही तो हैं वर्तमान में जो अपने बैठे हुए हैं शी जिनपिंग, फिर उनका इतना कैसे चल गया सिक्का? चाइना ने बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से काम किया। उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है, साम्यवाद को अपनी जगह बैठा रहने दो, पहले लोगों से कहो जितना हो सकता है पैसा कमाओ, मॉडल पकड़िए और उसी के साथ आज की खबर पढ़िए। सबसे पहले उसने लोगों से क्या कहा कि जिसको जितना कमाना है कमा लो, जितना कमाना है कमा लो, और कमाने के बाद बेटा जब पैसा कमा लो ना, तो कमा करके जो एक्सेसिव इनकम है वो वापस समाज को दे दो। एक्सेसिव इनकम, वास्तविकता में गांधी जी ने भी इसी एग्जैक्टली कंसेप्ट को दिया था आज से बहुत साल पहले, जिसे हम ट्रस्टीशिप की अवधारणा कहते हैं। ट्रस्टीशिप, गांधी जी ने भी सेम यही कंसेप्ट दिया था। आप कहेंगे गांधी जी को फिर लपेट लिया, बेटा गांधी जी ने भी उस समय, आपको मालूम होगा टाटा बिड़ला हुआ करते थे गांधी जी के समय, तब गांधी जी ने अमीरों से कहा था कि देखो भैया तुम लोगों को जितना पैसा कमाना है कमाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए कमाना टैलेंट है, तुम नहीं कमाओगे तो कोई और कमाएगा, टैलेंट का उपयोग करो, लेकिन केवल उतना ही पैसा अपने पास रखना जितनी तुम्हारी जरूरत हो, उसके अलावा समाज को वापस दे देना। और यही कारण है कि ट्रस्टीशिप की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जमशेद जी टाटा जैसे लोग दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बने। 100 साल में अब तक सबसे बड़ा अगर कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है या सबसे ज्यादा समाज के लिए काम करने वाला दान दाता है तो वो जमशेद जी टाटा है, जिन्होंने अपनी इनकम का अधिकांश हिस्सा दान कर दिया। दैट इज नॉन एज फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो साथियों चाइना क्या कर रहा है? तो यहां पर चाइना ने भी यही कहा, बोले जिनको जितना कमाना है कमा लो, लेकिन जैसे ट्रस्टीशिप की अवधारणा को जिसने मान लिया, जिसने नहीं माना नहीं माना। यहां पे इंडिया में जबरदस्ती नहीं है, केवल टैक्स लेके सरकार काम चला लेती है। चाइना इस मामले में जबरदस्ती भी कर लेगा कि कह दिया ना तो करना पड़ेगा, यानी मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। एग्जैक्टली चाइना उस मोड पर जा रहा है। हैने को तो ये बिल्कुल जो अपने गांधी जी थे उनका ट्रस्टीशिप ही है, लेकिन यहां पर इनकी जो शासन व्यवस्था है इसमें अपोजिशन की सुनवाई नहीं होती। अगर इन्होंने कह दिया कि पैसा सब में बंटना है तो बंटना है, फिर इसमें आप एक्सक्यूज नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे जैक मा उठा लो, दीदी उठा लो, जो भी उठा लो, सारी कंपनियां इसी चक्कर में दब के बैठ गई सरकार के सामने, क्योंकि सरकार जो चाहती है वही करती है। यानी यहां साम्यवाद का एक अलग ही रूप है जिसमें कि पूंजीवाद को तो पनपाया जाता है, लेकिन जहां मौका उठता है, चाहे गरीबों का अपलिफ्टमेंट करने का आया तो एक बार में अपलिफ्टमेंट कर दिया, गांव की गांव खत्म करके शहर बनाने की बात आई, खत्म कर दी, सड़क यहां से निकालनी है, बीच में चाहे 1000 घर हो तोड़ दो, सड़क निकाल देंगे। यानी इनके यहां एक अलग प्रकार की विचारधारा चलती है और यह चाइनीज मॉडल ऑफ कम्युनिज्म है। उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।